नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निरोग शिशु खेलता बाबू। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम प्रण लें, आज जो हम जहां भी हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, वहां अपना काम सही से करें, निडरता से करें, ईमानदारी से करें। तो ये तो हुआ आज का मैसेज। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपसे बात करेंगे, बहुत ही कॉमन टॉपिक हुआ है नवजात का बुखार। हर घर में नवजात होता है और उसको कभी न कभी बुखार का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर बुखार से डर जाते हैं क्योंकि बुखार कभी कभी काफ़ी जानलेवा भी हो जाता है। जब भी किसी बच्चे को बुखार हो तो हमें डरे ना। हमें करना क्या है कि पहले हम बच्चों का तापमान कंफर्म करें कि बच्चे का तापमान सही मायने में कितना है। अगर ये तापमान 100 या 100 से ज़्यादा है तो उसको बुखार लेवल करें। और उसका हम करना क्या है, हमको पहले है उसके बॉडी की स्पॉन्जिंग करनी है। स्पॉन्जिंग के लिए हमें गुनगुना पानी या सादा पानी का प्रयोग करना है। हमें ठंडा पानी, चिल्ड पानी का प्रयोग कभी नहीं करना है। इसका मैकेनिज्म ये है कि जब भी किसी की स्पॉन्जिंग करते हैं तो उसके स्किन से वह पानी जो है भाप बन के उड़ता है और भाप बनने में ऊर्जा उष्मा खर्च होती है। इससे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट आती है। तो ये तो हुआ सिंपल मेथड कैसे हम लोग तापमान कम करें। उसके बाद हम लोग जो है उसको, अगर बुखार नहीं कम हुआ तो हम लोग पैरासीटामोल का ड्रॉप किसी डॉक्टर से मिलके, किसी से पूछ के हम लोग दे सकते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हमें देखना है ये बुखार सामान्य बुखार है या असामान्य बुखार है। सामान्य बुखार होने का जो प्रमुख कारण है वह उसमें से पहला ये है वातावरण का बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्म होना, तापमान ज़्यादा हो जाए, जो कि आजकल गर्मी के मौसम में देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण ये है कि कुछ माताएं बहनें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर रैपिंग कर देती हैं, ओवर क्लॉथिंग कर देती हैं, पूरे कपड़े से लपेट के रखती हैं, तो बच्चा काफ़ी गर्म हो जाता है और हमें झूठा बुखार का फीलिंग आती है, महसूस आती है। तीसरा कारण क्या है कि गर्मी का समय है, माताएं बहनें पानी अगर कम पी रही हैं तो दूध भी कम होगा, तो बच्चों को दूध कम मिलेगा तो उसका तापमान इससे भी बढ़ जाता है। और चौथा प्रमुख कारण है कि बच्चों को कभी कभी टीका उका पड़ते रहता है, वैक्सीन लगते रहता है, तो इससे भी बुखार हो जाता है। अब हमें देखना है कि ये जो बुखार बच्चों को हुआ है वह सामान्य बुखार है या असामान्य बुखार है। सामान्य बुखार में क्या होता है कि बच्चा प्लेफुल है, खेल रहा है, दूध पी रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, अपना पॉटी पेशाब कर रहा है, बच्चा नॉर्मल है, तो मतलब ये एक सामान्य बुखार है, हमें इतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन असामान्य बुखार में क्या होता है कि बच्चा जो है सुस्त हो जाएगा, एकदम क्रैंकी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, रोते रहेगा, माँ का गोद नहीं छोड़ेगा, उसका पेशाब पैखाना में भी दिक्कत हो जाता है, बच्चा का कलर जो है वह मध्यम और ऑफ कलर हो जाता है। अगर ये सब बातें हैं, बच्चा हमेशा रो रहा है, तो ये सब बातें शो करती हैं कि बच्चे का जो ये बुखार जो है असामान्य बुखार हुआ। अब असामान्य बुखार होने का जो हमारे प्रदेश में रीजन जो है, कॉमन कारण क्या है, 5-6 ही है। एक है या तो ब्लड का इन्फेक्शन हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिसीमिया हो, या दिमाग का बुखार हो, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो, या फेफड़ा का इन्फेक्शन हो, सूजन हो, इसको निमोनिया बोलते हैं। ये सब प्रमुख कारण है नवजात में बुखार होने का। तो जब भी किसी नवजात को बुखार हो तो मेरा सभी व्यूअर से, पेरेंट्स से आग्रह है कि आप डरे ना। जो प्राइमरी केयर है उसका बॉडी का स्पॉन्जिंग करें, पैरासीटामोल का ड्रॉप दें और डॉक्टर से अवश्य मिलें, क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगे कि ये कौन सा बुखार है, सामान्य बुखार है और असामान्य बुखार है। सामान्य बुखार में डॉक्टर कुछ करते नहीं, उसको बस वेट एंड वॉच के लिए हम लोग एडमिट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन लगता है कि बुखार असामान्य है, बच्चा में कुछ सिम्टम है, सीजर आ रहा है, बच्चा का बुखार नहीं गिर रहा है, बच्चा कॉफ कर रहा है, बच्चा में एबनॉर्मल बिहेवियर है, तब उसका हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे कराते हैं और देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। हम लोग बुखार का कारण का पता करते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। आशा करते हैं जानकारी को आप शेयर करेंगे, लोग को बताएंगे। आग्रह आपसे है कि चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फिर से आपको देते हैं शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और फिर से प्रण लें, अपना काम ईमानदारी से करेंगे। धन्यवाद।